नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। सूबेदार प्रभु सिंह के घर से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पिछली न्यूज़ में हमने आपको बताया था सूबेदार प्रभु सिंह की शहादत कैसे हुई। पीडीएस न्यूज़ टीम सूबेदार प्रभु सिंह के घर पर पहुंची। वहां पर कल्याणपुरा सुरानी सरपंच पवन कुमार साई मौजूद थे। जैसे ही सूबेदार प्रभु सिंह की शहादत का पता चला, कल्याणपुरा सरपंच पवन कुमार साई घर की वालों की हिम्मत बंधाने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। पीडीएस न्यूज़ टीम के कदम सूबेदार प्रभु सिंह के घर की तरफ बढ़े। घर वालों को पता चल गया था सूबेदार प्रभु सिंह की शहादत का। घर के सामने उनके पड़ोसी रिश्तेदार मायूस चेहरे लेकर बैठे हुए थे। अब हमारा सामना होना था कमरे के अंदर बैठी हुई वीरांगना सुमन देवी से, सूबेदार प्रभु सिंह की माताजी से और उनके बच्चों से। जैसे ही हमारी टीम कमरे के अंदर गई तो सामने पड़ोस की महिलाओं वीरांगना सुमन देवी के पास बैठी हुई थी। उसको हिम्मत दे रही थी, ढांढस बंधा रही थी। वीरांगना सुमन देवी सामने स्क्रीन पे है आपके, और कहीं ना कहीं टूट चुकी हैं। पास की ही चारपाई पर सूबेदार प्रभु सिंह की माताजी बेसुध हालत में लेटी हुई है। जब हम उनके पास पहुंचे, उनको देखा, उनको कुछ पता नहीं था। वो अपने बेटे को याद कर रही थी। बड़ी हिम्मत करके वो बैठी हुई और अपने बेटे को याद कर रही थी। आइए देखते पूरी रिपोर्ट, परिजनों ने क्या कहा। आज मेरे ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के सुरानी निवासी भाई प्रभु सिंह 14,000 रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर तैनात थे और सिक्किम में वो उनके शहीद होने का समाचार जैसे ही हमें अर्ली मॉर्निंग मिला, सुबह से ही परिजन और आसपास के लोग बाग यहाँ शहीद प्रभु सिंह को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात काफ़ी लोगों तक पहुंच गई है और मैं भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रभु सिंह जी 26 दिसंबर 1995 को भारतीय सेना में सिपाही के पद पर तैनात हुए और उनका प्रमोशन होकर आज की वो जिस दिन शहीद हुए हैं उस दिन वो सूबेदार के पद पर तैनात थे। और उनके पीछे उनकी पत्नी, विधवा माँ, 2 बच्चे और एक भाई का परिवार, भरा पूरा परिवार है। लेकिन दुर्भाग्य से एक छोटी सी उम्र में देश की सेवा करते हुए भाई प्रभु सिंह शहीद हुए हैं। मैं मेरी तरफ से उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। और हम लोग, हमारे हल्का पटवारी और झाड़ली हल्का पटवारी, जैसे ही हमें एसडीएम साहब के वहाँ से मैसेज मिला किस प्रकार हम यहाँ की व्यवस्थाओं का सुधार करके दाह संस्कार कहाँ करना है, जगह का चयन करने के लिए सुबह से आए हुए हैं। और मेरा सभी आसपास के युवाओं से, नागरिकों से निवेदन है कि जिस वक्त भी यहाँ प्रभु सिंह जी की पार्थिव देह आए, सभी लोग संयमित, अनुशासित रहकर अपनी श्रद्धांजलि दें, घर वालों को ढांढस बंधाएं। इसी कामना के साथ मैं उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, मेरी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। बचपन से ही दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्रेम था। दोनों आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, फिर राजी हो जाते थे। उसके बाद में वो पापा 2005 में ख़त्म हो गए। उसके बाद वो मेरे पापा की तरह मेरा पालन पोषण करते थे। जो भी किसी भी चीज़ की व्यवस्था होती थी वो मेरे लिए करते थे, परिवार वालों के लिए करते थे। आज इस दुनिया में वो हमारे को छोड़ के चले गए। मेरा नाम अजय कुमार, सन ऑफ श्री सूबेदार प्रभु सिंह, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनका इकलौता बेटा हूं और एक मेरी बड़ी सिस्टर है, हमारी माता जी। मैं यहाँ पे लगभग 3 महीने पहले आया था गांव। मैं सीकर रहता हूँ, वहाँ पे नीट की तैयारी के लिए मुझे छोड़ रखा है और मेरी 4-5 दिन से होती रहती थी बात, लेकिन लास्ट मेरी 4-5 दिन में अभी बात भी नहीं हुई थी। वो मुझे जब भी फ़ोन करते तब यही बोलते थे कि बेटा तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं बताओ। हर बार यही बात पूछते थे, कभी कोई किसी चीज़ की कमी।
और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। आपके पापा का सपना आप पूरा करोगे? हाँ क्योंकि यही सच्ची श्रद्धांजलि है आपकी तरफ से। जी, मेरे पापा का भी सपना था जो मैं पूरा करूँगा। है और पापा का नाम प्रभु सिंह, मम्मी का सुमन देवी। पापा में से बोलते थे बेटा कॉलेज करने के बाद टीचर बनना है तुझे, और मेरा सपना पूरा करना है। मेरे पापा का सपना पूरा करना है मेरा लक्ष्य है, और मम्मी का ध्यान रखना है, छोटा भाई का भी ध्यान रखना है, और मेरी जिम्मेदारी निभानी है मुझे। बोलो। मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरे परिवार को बहुत सही रखते थे। देश की सेवा के लिए कई बार सोने दुख के साथ मैं ये कहता हूँ कि भाई प्रभु सिंह मेरे खास और मेरे नज़दीक और मेरे भाई की तरह था। उसका आचरण बहुत ही अच्छा और उत्तम था। उन्होंने सिपाही के तौर पर 14 रेजिमेंट के अंदर 1995 में ज्वाइन किया, और अभी वो सूबेदार के पद से अपनी देश सेवा में अपनी कुर्बानी दी। आधी रात का भी खा देता तो वो आधी रात का खड़ा हो जाता। यहाँ को आदमी जो जनता के लिए वो आपकी जान दे बनते और जान ही देती नहीं, वो देख ले दूसरा के लिए, और बहुत दूसरा की पीड़ा में पड़ पाओ सब। भैया को आदमी देखो न तो जलमी और न जलमनी को, वो तो हाँ यहाँ को आदमी जो वो देखो इंसान ही जो वो देखो। भैया को इंसान कौन देखे, मैं देखो खड़ी मैं दूसरा झापड़ के दे यहाँ कौन जोश भाई, मैं दूसरा झाँक यहाँ एक परिवार की जिया देखो रहता माँ का जाए कि जिया देखो यहाँ को सोबो बेटो गयो मेरा बेटा जो सो पूत कौन सो रे धरती माड़ा ही रे। अरे मारा गया 3-4-5 महीना होगा, मुंडे भी कौन दिखाया माता। मेरा नाम हिमांशु है, मैं सीकर पढ़ता हूँ। मेरे ताऊजी मेरी फीस भरते हैं और वह बहुत अच्छे से रखते थे और किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। बिल्कुल एक ही परिवार है और हो रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे आदमी था, सबसे प्यार प्रेम से रहता। माने यहाँ बहू छीपन बहू समझ कर कौन चालता, यहाँ हमेशा मजाक करता, कहीं भी कह देता माते आ चीज़ ले आनी जो तू ले आता हमेशा, और हमेशा मजाक करता। चाय पानी पी लो बैठ जाओ बस वही नाम रहता वहाँ का करना। और सब ना मजाक करता, मैं भी आज खटी को मार लिया होगा, सुमन ने खटी को मार लिया होगा।